नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आपका अपना YouTube चैनल MG सर हिस्ट्री स्वागत है आप सभी का। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो। जैसा कि पेपर सॉल्यूशन करवाया गया था छोटे वाले प्रश्नों का, खंड अ और खंड ब, तो उसके अंदर छोटे वाले प्रश्नों को करवाया गया। जो बड़े प्रश्न थे उनके सॉल्यूशन नहीं करवाए गए थे। उनमें विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, चंगेज खान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसके बारे में बताया जाए। तो हमने आज चंगेज खान के बारे में जानने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले चंगेज खान के बारे में थोड़ी सी हल्की सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में उसकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना, 1162 ईसा पूर्व ईस्वी में 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म हुआ कहां पर था? मध्य एशिया स्टेपी क्षेत्र के अंदर ओनोन नदी के पास में उसका जन्म हुआ था। यदि देखा जाए वर्तमान का, तो वर्तमान में जो मंगोलिया देश है इसके अंदर ये क्षेत्र पड़ता है, और मंगोलिया के अंदर चंगेज खान का जन्म हुआ था। वैसे चंगेज खान का नाम, वास्तविक नाम था तेमुजीन। वास्तविक नाम क्या था? तेमुजीन। और उसके पिताजी का नाम येजुजेई बगातो। आपको 2-4 बार पढ़ना है तो याद रह जाएगा, येजुजेई बगातो। ठीक है। और ये जो येजुजेई बगातो थे वो कियात कबीला का मुखिया थे। ध्यान रखना, इस कबीले का नाम यदि पूछ लिया जाए कि चंगेज खान कौन से कबीले से संबंधित था, तो ध्यान रखना कियात कबीले से संबंधित था, और उनके पिताजी बगातुर कियात कबीला के मुखिया थे। फिर आगे देखिए, उसकी माताजी का नाम था ओलून इके। माताजी का नाम था ओलून इके। फिर उसकी पत्नी का नाम देखिए बोरते, और उसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। यदि प्रश्न पूछ ले कि चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी और मृत्यु 1227 ईस्वी, वो इतना ताकतवर और महान शासक था कि उन्हें इतिहासकारों ने, विद्वानों ने उन्हें समुद्री खान भी उपाधि भी दी थी, और सार्वभौमिक शासक भी उसे कहा जाता था, और मंगोलों का महानायक भी उसे माना जाता था। तो देखिए, चंगेज खान एक महान मंगोल शासक था जो अपनी क्रूरता, बर्बरता, संगठन शक्ति और आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति के कारण पूरी दुनिया में विख्यात था। तो इन चारों बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु क्रूरता, बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक हुआ करता था। बर्बरता, फिर संगठन शक्ति भी इसकी बहुत ही अच्छी थी, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, और आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति। इसकी जो विधि संहिता है वो यास कहलाती है। आपके प्रश्न आया था एक छोटे वाले प्रश्नों में, यास इसकी विधि संहिता कहलाती थी। विधि संहिता कहलाती थी। यदि पूछ ले कि चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती थी, तो यास कहलाती थी। हमने इसके बारे में एक और पढ़ा था, किरिलताई। किरिलताई इसको मान्यता देता है 1206 के अंदर, तब इसको उपाधियां दी जाती है समुद्र खान, मंगोलों का महानायक और सार्वभौमिक शासक कहा जाता है। तो फिर देखिए अब सैनिक और चंगेज खान की उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहला बिंदु देखिए, आप सभी विद्यार्थी, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चंगेज खान उपलब्धियों के अंदर देखिए, चंगेज खान एक विशाल और एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। बहुत ही बड़े विशाल साम्राज्य की और एक संगठित साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान करता है। ये पहली उपलब्धि में। दूसरी उपलब्धि के अंदर देखिए, उसने पहला मंगोल लेखन प्रणाली, उसने सबसे पहले लेखन प्रणाली का मंगोल के अंदर, यायावर साम्राज्य के अंदर लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव किया था, और पहली डाक प्रणाली की शुरुआत भी उसने की थी। डाक प्रणाली की भी उसने शुरुआत की थी। उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली तेज घुड़सवार सेना का भी निर्माण किया था। उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली और तेज घुड़सवार सेना का भी उसने निर्माण किया था। वह संपूर्ण राष्ट्र में हथियारों का नेतृत्व करने वाला एकमात्र ताकतवर और शक्तिशाली शाहजहां या शासक था। उसने दुनिया की पहली तोप खाने का निर्माण भी किया। उसने दुनिया की सबसे पहली तोप खाने का निर्माण भी किया था। तोपों का निर्माण, हथियारों का निर्माण किया जाता था। अगला बिंदु देखिए, उसने पूरे एशिया और पूरी यूरोप में व्यापार का विस्तार किया। अपने साम्राज्य से
जितने भी वस्तुएं होती थी उन सभी वस्तुओं को अन्य देशों के अंदर, एशिया, यूरोप के अंदर व्यापार करता था और अपने साम्राज्य की विस्तार को बढ़ाता था। और उसने धार्मिक और सहिष्णुता का प्रोत्साहन दिया। अपने साम्राज्य के अंदर धार्मिकता को उसने मुख्य, सहिष्णुता को मुख्य प्रोत्साहन दिया था। उसने मैत्रीपूर्ण संबंध दूसरे राष्ट्रों के साथ में, अपने सेना के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए तथा प्रतिद्वंदियों का दमन किया और अपने दुश्मनों का नाश भी उसने किया था। उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर वहां के सुल्तान मोहम्मद को भी उसने हराया था। तो ध्यान रखना, उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण, वहां के सुल्तान महमूद को भी उसने हराया था और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये बात भी आप ध्यान रखना। और दूसरी बात हम देखिए, 1206 के अंदर जो किरिलताई संगठन था उसने उसे मान्यता प्रदान की कि ये बहुत ही सबसे शक्तिशाली, मंगोलों का महानायक, हम कह सकते हैं मंगोलों का महानायक। हमने पहले आपको बताया कि मंगोलों का महानायक और समुद्री खान और चंगेज खान, ये सारी उपलब्धियां इसे 1206 के अंदर किरिलताई संगठन के द्वारा प्रदान की गई थी। उसके बाद में देखिए 1209 के अंदर शीशिया लोगों को इसने पराजित किया था और 1213 के अंदर चीन की दीवार पर उसने अतिक्रमण किया था। 1215 के अंदर पैकिंग नगर के वहां के राजाओं को हराया था और उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और 1218 के अंदर कराखिता जाति के लोगों को उसने हराया था। इस प्रकार सब छोटे छोटे जितने भी साम्राज्य थे उन सबको हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार उसने किया था। फिर देखिए 1219 से 1221 के अंदर उसने बहुत सारे सैनिक अभियान किए थे और उन सैनिक अभियानों के अंदर बहुत सारे राष्ट्रों, बहुत सारे शासकों, बहुत सारे वर्गों को, जातियों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जिसमें से प्रमुख देख लीजिए, ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, ये बड़े बड़े नगरों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार हमने आज पढ़ा है चंगेज खान की महान उपलब्धियों के बारे में, जिसको समुद्र खान कहा जाता था, मंगोलों का महानायक कहा जाता था, सबसे ताकतवर शक्तिशाली शासक कहा जाता था, वो था चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में हमने पढ़ लिया। यदि फिर भी किसी और प्रश्न में कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, उसके लिए अलग से एक वीडियो और बना दिया जाएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और वीडियो को देखते रहे और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। थैंक यू।